समोसे, पकोड़े, रोल, कबाब, कचौरी छोड़ें, कम खर्च में ये मजेदार स्नैक बच्चों को बना के दें। ना चिकन का खर्चा, ना ढेर सारी सब्जियों की जरूरत, घर में रखे हुए सिर्फ आलू से इतनी मजेदार रेसिपी कि शाम की चाय पे अगर आपने बनानी हो या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में कुछ मजेदार देना हो या अचानक से मेहमान आ जाए और कम खर्च में कोई रेसिपी बनानी हो तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जिस रेसिपी के लिए हमें चाहिए होंगे 4 मीडियम साइज के आलू। आलूओं का मैंने छिलका उतार लिया है, धो लिया है। ये जो आलू है हमने इनको बॉईल करना है, तो फ्राई पैन में मैंने ताज़ा पानी डाला है और ये जो आलू है इनका साइज काफ़ी बड़ा है, तो हम चाह रहे हैं कि हमारा काम जल्दी हो जाए और गैस की भी बचत हो। तो आलूओं को मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया है और अब हम क्या करेंगे, इसको चूल्हे पे रख के आलूओं को बॉईल कर लेंगे। तो बस हम इसको बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें आलू हमारे पास बॉईल होकर आगे हैं, पानी मैंने गिरा दिया है, थोड़े से ठंडे हो गए हैं। देखिए आलूओं को आपने बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना कि ये बिल्कुल नरम हो जाए, हल्की सी कसर आपने छोड़नी है। थोड़े से हार्ड बॉईल करने हैं क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा गल जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि ये लेस छोड़ देते हैं और फिर आपकी जो स्नैक है वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो हल्की सी आलू में कसर छोड़िएगा। अब हम क्या करेंगे कि आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। चाहे तो आप मैश कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा ना, मैश करने से कहीं ना कहीं चंक्स इनमें रह जाएंगे जो कि हमें नहीं चाहिए। तो बेहतर यह कि आलूओं को आप यहाँ पे ग्रेट कर लें। तो यहाँ पे देखिए बातों ही बातों में सारे के सारे आलू हमारे पास ग्रेट हो गए हैं। अब इसमें एक सिंपल सी चीज़ें जाएगी। 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर ना हो तो फिर आप फ्रेश लहसुन लेके 1 टीस्पून उसका पेस्ट डाल सकते हैं और 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून ऑर्गेनो लीव्स डालेंगे। ऑर्गेनो लीव्स ना हो स्किप कर दे, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसके अलावा 2 टेबलस्पून या तो मैदा या तो कॉर्नफ्लोर, जो भी आपके पास मौजूद हो आपने डालना है। थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया, 2 कटी हुई हरी मिर्चें। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चें आप स्किप कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। मैदा डालने का रीज़न ये है कि आलू है ना, आलू में थोड़ा सा चिपचिपापन होता है, तो उसको खत्म करने के लिए और हमारे जो स्नैक है वो क्रिस्पी बने, तो इसके लिए हमें मैदा इसमें डालना जरूरी है। अब देखें इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। अब इसमें चाहें तो आप रिशा किया हुआ चिकन डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही। मैं चिकन की जगह बच्चों को जो बहुत ज्यादा चीज पसंद होती है वो होती है चीज, तो मैं इसमें ना चीज की स्लाइस डालने वाली हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास चेडर चीज का स्लाइस है, तो ये हम तोड़ के डालेंगे। अच्छा आप स्लाइस डालें क्योंकि ये फ्रीज हुआ हुआ होता है, ज्यादा बेहतर है। अगर आप दूसरी वाली चीज डालेंगे ना, बाहर जो है आप इसको ग्रेट करके डालेंगे तो वो जल्दी मेल्ट हो जाती है और फिर फ्राई करते हुए आपको मुश्किल हो सकती है। तो ये जो स्लाइस है ना, ये थोड़े से देर से मेल्ट होते हैं, तो ये बेस्ट है। अब मैंने एक स्लाइस जो है वो चेडर का भी डाला है और एक स्लाइस मैंने मोज़रेला का डाला है, दोनों का मिक्स डाला है। अब हम इसको करेंगे मिक्स। देखिए आलू के कबाब बनाएं या आलू का कोई भी स्नैक बनाते हैं वो क्रिस्पी नहीं बनते हैं, वो नरम हो जाते हैं, ऑयल सो करते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपके जो स्नैक है वो क्रिस्पी भी बनेंगे और ऑयल भी सोक नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अब सरफेस पे मैंने थोड़ा सा डाल दिया है मैदा, ताकि जब हम इसमें आलू का मिक्सचर डालें तो इसके साथ चिपके नहीं। तो हमने थोड़ा सा अच्छा सा सरफेस पे लगा देना है मैदा। इसके बाद ये आलू का मिक्सचर हम इसके ऊपर रखेंगे और इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसके पीसेस ट्रायंगल शेप में कट करने हैं। तो ये इसको थोड़ा सा इस तरह से हम आलू को सेट करेंगे। आप चाहें तो छोटी छोटी टिक्की भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इनको ट्रायंगल शेप में कट करने वाली हूँ। इससे क्या होगा कि ये दिखने में भी अच्छे लगेंगे। अगर आप शाम की चाय के लिए बनाते हैं या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाते हैं ना, तो ये बड़े अच्छे दिखने में भी लगेंगे और बच्चे भी अट्रैक्ट होंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छा सा सेट कर लेना है और इसके बाद छुरी लेनी है और छुरी पे मैंने थोड़ा सा मैदा लगा दिया है और इसके बाद हमने इस तरह से इसको पहले लंबाई में काटना है। ठीक है, और इसके बाद हम इस तरह से इसको स्क्वायर्स में काटेंगे। पहले आप निशान लगा के और उसके बाद कट करें, तो इससे क्या होगा कि गलती की गुंजाइश नहीं होगी और सारे पीसेस आपके एक जैसे कट होंगे। और इसके बाद जो है हम इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट करेंगे। ये देख, अगर इस तरह से हम स्नैक बच्चों को बना के देंगे तो बच्चों को ऐसा लगेगा कि जैसे आप सैंडविच बच्चों को दे रहे हैं और इसमें जो है चीज़ है, आलू है, तो ये हर तरह से बच्चों के लिए हेल्दी भी है और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी बनते हैं, तो बच्चे बड़े मज़े लेकर खाएंगे। इसके अलावा अगर आप मेहमानों के लिए भी बनाते हैं तो आलू टिक्की सी हटकर एक नई चीज़ भी हो जाएगी, मज़ेदार भी हो जाएगी। तो ये लिहाज से स्नैक बहुत मज़ेदार बनता है। तो देखिए इस तरह से ये सारे पीसेस हमने कट कर लेने हैं और इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख देती हूँ। यहाँ पे ना हम ब्रेड क्रम्स तैयार करते हैं। बाजार से ब्रेड क्रम्स लाने की जरूरत नहीं है, आप घर में ही तैयार कर लें। तो यहाँ पे देखें मेरे पास 4 से 5 स्लाइस ब्रेड के हैं और इनको हमने डालना है ग्राइंडर में और सिंपल आपने इनको पीस के बिल्कुल बारीक कर लेना है और उसके बाद हम इसको डाल देंगे फ्राई पैन में। अगर बाजार जैसे बिल्कुल आपको ब्रेड क्रम्स चाहिए तो हम अब क्या करेंगे, ये जो ब्रेड क्रम्स है ना, इसको हम चूल्हे पे ले जाएंगे और उसके बाद हल्का सा इनको सेक लेंगे। आंच को हल्का रख के इनको हमने सेकना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। जितना भी मॉइस्चर है ब्रेड क्रम्स का वो ड्राई हो जाएगा और ये अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे जैसे बाजार के होते हैं। तो घर की ही रखी हुई चीज़ों से आपके बहुत ही बेहतरीन ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे। तो ये देखें सिर्फ 2 मिनट हमने
हल्की आंच पे इनको सेका है और ये देखें ये बेहतरीन क्रिस्पी हो चुके हैं। आपको बहुत ज़्यादा जो है ना इनको सेकने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 मिनट में ये इस तरह की शक्ल में आ जाएंगे। आपने फ़ौरन से इनको उतार लेना है वरना ये जलना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम इसको प्लेट में निकाल लें। आप चाहें तो इस तरह से काफ़ी सारे बना के और बोतल में भर के रख लें और जब भी आपको ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे निकालें और इस्तेमाल करें। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और काम करने वाले हैं, बैटर तैयार करेंगे। तो इसके लिए आधा कप हमें चाहिए होगा मैदा और 1 कप हम लेंगे पानी। आधा कप मैदा, 1 कप पानी और 1/4 टीस्पून डालेंगे नमक, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसको अच्छा सा मिक्स करना है और एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेना है। तो ये देखें ये इस तरह का हमें बैटर चाहिए और इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी, इससे ज़रा फ्लेवर इसका अच्छा हो जाएगा। और 1 कटी हुई हरी मिर्च, वही कि अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये हरी मिर्चें स्किप कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा और मिक्स करेंगे ताकि ये हरा धनिया और हरी मिर्चें भी इसमें मिक्स हो जाएं और ये मज़ेदार सा बैटर तैयार हो जाएगा। ये देखें इससे ना हमारा स्नैक काफ़ी क्रिस्पी बनेगा। अब ये देखें ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, ब्रेड क्रम्स भी आ गए हैं, बैटर भी आ गया है और ये जो हमने आलू के स्नैक तैयार किए थे ये सबसे पहले डाल देंगे बैटर में। अच्छे से इसको कोट करना है, जितना भी एक्सेस बैटर है वो निकल जाने दें और इसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। ब्रेड क्रम्स में आपने बहुत अच्छा कोट करना है। अगर कहीं से ये रह जाता है, ब्रेड क्रम्स इसमें नहीं लगते, तो फिर ये क्या होगा कि फ्राई करते हुए ये फट जाएगा और फिर ऑयल सो कर लेंगे और फिर ये ऑयली बनेंगे। तो दोनों तरफ से और किनारों से, साइडों से आपने ब्रेड क्रम्स इस पे अच्छे से लगाने हैं। तो ये देखें ये इस तरह से हमने सारे तैयार कर लेते हैं। इस पॉइंट पे आप चाहें तो इनको फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन ये आलू के स्नैक है ना, तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप इसको अभी बनाएं और अभी फ्राई करें, इसको फ्रीज ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी तरफ हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है और ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए, तेज़ आंच पे आपने ऑयल को गर्म करना है। उसके बाद हमने मीडियम हाई पे जो है वो आंच रखनी है और ये देखें ये इतना गर्म होना चाहिए कि जैसे ही मैं ये स्नैक डाल रही हूँ तो ये देखें फ़ौरन से इस तरह के बबल्स बन रहे हैं। तो ऑयल का अच्छा गर्म होना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होगा, क्योंकि आलू है, आलू पका हुआ है, हमने सिर्फ दोनों तरफ से कलर देना है। अगर ऑयल थोड़ा सा भी ठंडा रह जाता है ना तो फिर इसकी कुकिंग टाइमिंग बढ़ जाएगी और ये फ्राई होते होते जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाएगी और चीज़ जब मेल्ट होना शुरू हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि ये सारे का सारा ऑयल जो है वो सोक करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये देखें चीज़ मेल्ट होने से पहले ही दोनों तरफ से कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो बस ये जो टाइमिंग है ना, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। फिर देखें आपके स्नैक कितने ज़बरदस्त बनते हैं। तो यहाँ पे देखें दोनों तरफ से कलर आ गया, 2 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये देखें अब ये फ्राई होने के बाद ऊपर आपको बबल्स नजर आ रहे होंगे छोटे छोटे से। अब ये फ्राई होने के बाद चीज़ मेल्ट हो रही है। अगर ये पहले होना स्टार्ट हो जाती तो आपके स्नैक जो है ना वो सारे के सारे ऑयली बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे और फिर सारा काम खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, ये देख रहे हैं, ये अब जो है वो चीज़ बाहर आना स्टार्ट हो गई है। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, क्योंकि आलू का हम जो भी स्नैक बनाते हैं, चिप्स हो गई, आलू के कबाब हो गए या फिर कोई भी हम आलू की चीज़ बनाते हैं तो वो ऑयल बहुत ज़्यादा सोक कर लेते हैं, क्रिस्पी नहीं बनते। तो आप इन चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो बेहतरीन आपके स्नैक तैयार होंगे। फिर आलू का आप जो भी बनाते हैं। तो ये देखें जी ये कितने माशाल्लाह से हमारे क्रिस्पी स्नैक तैयार हुए हैं। तो ना आपको चिकन की ज़रूरत है, ना ढेर सारी सब्जियों की ज़रूरत है, घर में आलू रखे हुए ही होते हैं। तो कभी शाम पे कुछ मज़ेदार बनाना हो, बस आप आलू निकालें और ये मज़ेदार से स्नैक बच्चों को, मेहमानों को या फिर घर वालों को बना के दे। बनाइएगा, बताइएगा कैसे बने।